ये है प्रखर गुप्ता, जो कुछ टाइम पहले तक YouTube पर सेल्फ हेल्प एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट डाल रहे थे, बट 8 महीने पहले इन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया एंड सिर्फ 8 महीनों के अंदर ही इनके सब्सक्राइबर बेस 2 लाख से 10 लाख हो गया, मतलब 5 गुना ज्यादा ग्रोथ। इन्होंने रिसेंटली समय रैना के साथ भी एक पॉडकास्ट किया था जिसको सिर्फ 4 घंटे में 1 मिलियन प्लस व्यूज मिल गए। पर प्रखर ऐसे अकेले क्रिएटर नहीं है जिन्होंने पॉडकास्ट शुरू किया था। आजकल छोटे से लेकर बड़ा हर एक क्रिएटर यूट्यूब पर पॉडकास्ट ही बना रहा है। डॉक्टर्स, क्रिकेटर्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, इवन बिलियनियर तक अभी यूट्यूब पर पॉडकास्ट ही पोस्ट कर रहे हैं। आज से सिर्फ 1 साल पहले जीरोधा के फाउंडर बिलियनियर निखिल कामत ने भी अपना पॉडकास्ट शुरू किया एंड आज उनके 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। कॉमेडियन अपूर्व गुप्ता ने भी कुछ टाइम पहले अपने कॉमेडियन दोस्तों को बुलाकर एक पॉडकास्ट शुरू किया एंड आज उनके चैनल पर भी 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। ये तो 3-4 एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेबल चेयर लगाकर आज पॉडकास्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे यूट्यूब एक्चुअल में एक पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म ही बनता जा रहा है। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पॉडकास्ट सिर्फ 2-4 मिनट के नहीं होते, बट 3-4 घंटे तक के होते हैं। एक तरफ जहां पूरी दुनिया शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ जा रही है, मतलब रील्स देख रही है, शॉर्ट्स देख रही है, वहीं पर दूसरी तरफ आखिर लोग 3-4 घंटे के पॉडकास्ट क्यों देख रहे हैं। मतलब निखिल कामत तो 4-5 घंटे के पॉडकास्ट बनाते हैं एंड सब पर मिलियन प्लस व्यूज हैं। तो एक तरफ तो हम लोग बोलते हैं कि लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है, लोग 1 मिनट की रील देखना ज्यादा लाइक करते हैं, बार बार उनको हर मिनट में नया कंटेंट चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक्चुअल में लोग 3-4 घंटे के पॉडकास्ट देख रहे हैं जिसमें ना एडिटिंग होती है, ना स्टोरी टेलिंग होती है, ना ग्राफिक्स होते हैं, ना बैकग्राउंड म्यूजिक होता है एंड इनफैक्ट बहुत सारे पॉडकास्ट तो मूवी से भी बड़े होते हैं। तो आखिर ये इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? इस वीडियो में मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं ये भी बात करूंगा कि आखिर क्रिएटर्स इतना ज्यादा पॉडकास्ट क्यों बना रहे हैं एंड आखिर वो कितने पैसे कमा रहे हैं इस पॉडकास्ट से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज्यादा पैसा है पॉडकास्ट के अंदर। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इंडिया में तो पॉडकास्ट पिछले 2-3 सालों में पॉपुलर हुआ है, बट एक्चुअल में पॉडकास्ट की इन्वेंशन की थी स्टीव जॉब्स ने। Podcasting, of course, is a concatenation of iPod and broadcasting. iPod plus broadcasting is equals to podcasting। और इसको फेमस बनाया जो रोगन ने। 2009 में जो रोगन ने अपने घर के अंदर ही एक पॉडकास्ट स्टूडियो बनाया एंड उनको भी आइडिया नहीं होगा कि उनका ये पॉडकास्ट द जो रोगन एक्सपीरियंस पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाएगा एंड इनफैक्ट पॉडकास्टिंग को भी फेमस कर देगा। एलन मस्क, मार्क ज़करबर्ग से लेकर सदगुरु तक उनके पॉडकास्ट पर गए हुए हैं एंड उनके फिलहाल अभी 17 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं एंड 5 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज है उनके यूट्यूब चैनल पर। इनफैक्ट 2021 में स्पॉटिफाई ने उनको $200 मिलियन तक की डील ऑफर करी थी। इस डील के अकॉर्डिंग जो रोगन के पॉडकास्ट यूट्यूब पर नहीं जाएंगे बट स्पॉटिफाई के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे एंड उन्होंने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया था। और यहीं से स्टार्ट हुआ था यूट्यूब का पॉडकास्टिंग कल्चर। जब जो रोगन जैसे बड़े पॉडकास्टर्स प्लेटफॉर्म से चले गए तो बाकी क्रिएटर्स को मौका मिल गया अपना खुद का पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए एंड उस वॉइड को भरने के लिए। उस टाइम पर सब कोविड में अपने घर पर बैठे थे एंड बेस्ट कंटेंट उनके लिए यही था कि 3-4 दोस्त मिलकर बैठकर बात करें एंड उसको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल दे। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन पॉडकास्ट में ऐसा क्या है कि जहां लोग 30-30 सेकंड की रील्स देखकर भी खुश नहीं हो रहे, वहां पर एक बंदा बैठकर 3 घंटे का पॉडकास्ट देख रहा है। समदीश भाटिया जो कि एक बहुत ही पॉपुलर न्यूज एंकर थे, उन्होंने तो अपनी जॉब छोड़कर पॉडकास्ट शुरू किया। तो डेफिनेटली इस पॉडकास्ट में कुछ एक्स फैक्टर तो है ही। इनफैक्ट बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स अपनी लॉन्ग फॉर्म वीडियो छोड़कर आज पॉडकास्ट ही बना रहे हैं। निखिल कामत जो बिलियनियर बंदा है, उसने भी पॉडकास्ट करने की ही क्यों सोची? देखो, पॉडकास्ट की पॉपुलैरिटी के पीछे एक बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.25 बिलियन पीपल आज वर्ल्ड में लोनली है और ये नंबर हर साल बढ़ ही रहा है। आज लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड से अलग रहकर मेट्रो सिटीज में काम कर रहे हैं। ऐसे में ऑफिस या कॉलेज या कोचिंग से आने के बाद उनके पास कोई होता ही नहीं बात करने के लिए, कोई पार्टनर या कोई दोस्त है ही नहीं जिसके साथ वो अपनी दिन की फीलिंग्स शेयर कर पाए। ऐसे में जब वो यूट्यूब पर 2-3 दोस्तों को बैठकर मस्त बात करते हुए देखते अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में, तो उनको बहुत ही इन्वॉल्व फील होता है। पॉडकास्ट फील्स लाइक हैंगिंग आउट विद योर 2-3 फ्रेंड्स विदाउट द प्रेशर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग। पर भाई कितनी भी फेमिलियर फीलिंग आ जाए, जब आपके पास 30-30 सेकंड में इतनी सारी रील्स आती है तो आखिर कोई बंदा बैठकर 2 घंटे का पॉडकास्ट क्यों ही देखेगा? और इसके बारे में मैंने अपनी फिक्स माय अटेंशन वाली वीडियो में भी बात की थी कि आजकल ह्यूमन का अटेंशन स्पैन एक गोल्ड फिश से भी कम हो गया है एंड इसकी वजह से आजकल के लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से एडिक्ट बन चुके हैं। आप यकीन नहीं करोगे, बट पॉडकास्ट के एकदम से पॉपुलर होने के पीछे भी यही रीजन है, पुअर अटेंशन स्पैन। पर आप बोलोगे कि भाई 2 घंटे पॉडकास्ट सुनने वाले बंदे का तो अटेंशन स्पैन बेस्ट होना चाहिए ना। वेल, ऐसा है नहीं। पॉडकास्ट सुनना एक बहुत ही लो कमिटमेंट एक्टिविटी है, यानी आपको अपना काम धंधा छोड़कर पॉडकास्ट देखने की कोई जरूरत नहीं है।
मोस्टली लोग पॉडकास्ट कुछ काम करते वक्त ही देखते हैं, जैसे ड्राइविंग हो गया, कुकिंग हो गया, कुछ और काम करते वक्त पॉडकास्ट एक बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ही चलता रहता है। एक चिल सी कन्वर्सेशन होती है जिसमें आपको अटेंटिव होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप बैकग्राउंड में एक पॉडकास्ट को सुन सकते हो। और लोगों को ना ये चीज बहुत ही पसंद है कि भाई हम काम भी कर रहे हैं, साथ साथ किसी की बातें भी सुन रहे हैं, तो काफी इन्वॉल्व और काफी इंटेलेक्चुअल फील होता है उनको। अब सोचो अगर कोई इंसान बैठकर सिर्फ 2 घंटे रील्स देखे, वहीं दूसरी तरफ वो बंदा वर्कआउट करते वक्त निखिल कामत का पॉडकास्ट सुन ले, तो उसको क्या चीज ज्यादा प्रोडक्टिव लगेगी? ऑब्वियसली निखिल कामत का पॉडकास्ट एंड उसके साथ साथ वर्कआउट। तो इसलिए लोग पॉडकास्ट को आजकल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और एक और चीज जिसकी वजह से पॉडकास्ट इतने ज्यादा फेमस हो रहे हैं वो है नेचर ऑफ पॉडकास्ट। एक बार आप ये सारी क्लिप्स देखो। WWE देखते हो? WWF चलता था उस समय में। अभी तो एक ड्रिंक चढ़ गई और बोला कि देख भाई मैं चलाता हूँ इंडियन क्रिकेट। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। पहले तू डिसाइड कर ले कौन सा पेलना बोल रहा है। क्या आप यकीन कर सकते हो कि ये बंदे हमारी कंट्री के फेमस पॉलिटिशियन और एक्टर्स हैं, इतने फ्रैंकली बात कर रहे हैं। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ पॉडकास्ट में ही पॉसिबल है, इंटरव्यू में ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। मतलब आपने मीडिया के इंटरव्यूज देखे होंगे कितने हार्श और कितने स्ट्रिक्ट होते हैं वो, जबकि जो पॉडकास्ट होते हैं काफी फ्रैंक होते हैं। इसका नेचर ही ऐसा होता है कि भाई 2 बंदे बैठकर मस्त अपनी बातें कर रहे हैं। तो इसकी वजह से भी, पॉडकास्ट के नेचर की वजह से भी लोगों को पॉडकास्ट बहुत पसंद है। लोगों को बहुत ही ऑनेस्ट, रॉ एंड रियल वाली फीलिंग आती है पॉडकास्ट के अंदर। अब लोगों के फेवरेट एक्टर्स, एक्ट्रेस, पॉलिटिशियन, ये लोग अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी लोग इनसे रिलेट कर पाते हैं। और ये सिर्फ ना पॉडकास्ट में ही पॉसिबल है। पॉडकास्ट इज नॉट एन इंटरव्यू, पॉडकास्ट इज जस्ट 2 people हैविंग फन टॉकिंग टू ईच अदर। पर कोई चीज ऑडियंस को कितनी भी अच्छी लगे, एक क्रिएटर वो चीज तभी करेगा जब उससे उसको प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कोई भी क्रिएटर अगर पॉडकास्ट से उनका लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली वो पॉडकास्ट तो नहीं करेगा, बट एक्चुअल में पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है क्रिएटर्स का। At the end of the day, the views matter because views will bring you money. So everything that we do, first and foremost, is centered around getting results. किसी भी क्रिएटर को लोगों से बातचीत करना कितना भी अच्छा लगता हो, पर जब तक उस चीज से पैसे नहीं आते ना, क्रिएटर्स नहीं करते। कंटेंट क्रिएटर सबसे ज्यादा पैसा ब्रांड डील से कमाते हैं, एंड फिलहाल ब्रांड्स का सबसे फेवरेट फॉर्मेट है पॉडकास्ट। एक 8 से 10 मिनट की वीडियो में आप ब्रांड को सिर्फ एक बार ही प्रमोट कर सकते हो, बट एक पॉडकास्ट के अंदर आप मल्टीपल टाइम स्टैम्प्स पर एक ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो। और एक रिपोर्ट के हिसाब से मोस्टली जो लोग पॉडकास्ट को देखते हैं वो Tier 1 से बिलोंग करते हैं, एंड काफी मैच्योर ऑडियंस होती है, 18+ होती है। मतलब आप बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं करोगे पॉडकास्ट देखेंगे वो, तो इनकी जो ऑडियंस होती है, पॉडकास्ट की ऑडियंस Tier 1 से बिलोंग करती है मोस्टली, और मैच्योर ऑडियंस होती है जो वर्किंग होती है, ऑफिस में जाते हैं, फिर थोड़े बहुत कॉलेजेस में जाते हैं। एंड यही ऑडियंस है ब्रांड्स की फेवरेट ऑडियंस, क्योंकि इसी ऑडियंस के पास पैसा है जो ब्रांड्स पर लगाएगा, एंड यही ऑडियंस डिस्पोजेबल इनकम होल्ड करती है। एंड इन्हीं रीजंस की वजह से एक पॉडकास्टर ब्रांड से 10 से 20 लाख रुपए तक चार्ज कर सकता है। मतलब जितने भी टॉप पॉडकास्टर्स है इंडिया में, वो आराम से एक ब्रांड डील से 10 से 20 लाख रुपए कमाते हैं। और बहुत से लोगों को ये लगता है कि एक पॉडकास्टर गेस्ट को अप्रोच करता है, बट एक्चुअल में चीजें एकदम रिवर्स है। एक बार आप ये राज शमानी के वीडियो के टॉपिक्स देखो। हाउ मिड्यूटी स्टार्टेड, हाउ प्रणव जॉइंड मिड्यूटी ग्रोथ एंड रेवेन्यू, बिगेस्ट चैलेंज ऑफ मिड्यूटी, व्हाई यू शुड वर्क विद मिड्यूटी। आई एम श्योर कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने इस कंपनी का नाम तक नहीं सुना होगा। मोस्ट प्रॉब्ली ये प्रमोशन थी मिड्यूटी की। इस पूरे एपिसोड में सिर्फ इस कंपनी की प्रमोशन हुई थी, एंड फाउंडर्स अपनी स्टोरी बता रहे थे कि कैसे उन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया। तो ये पूरा का पूरा जो पॉडकास्ट था ये प्रमोटेड ही था ब्रांड की तरफ से। और मतलब इन्होंने इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोली ना, जो चीज इनको पता थी वायरल होगी, जिसका कोई सेंस भी नहीं था। एक बार आप खुद इस क्लिप को देखो। शाम को लोग जिम जा रहे हैं, हाउ कैन यू गिव योरसेल्फ अ स्टिमुलेशंस इन द इवनिंग। और ऐसे प्रमोशनल पॉडकास्ट के ना क्रिएटर्स को 10 से 20 लाख रुपए तक मिलते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा कि एक बंदा काफी सारे पॉडकास्ट पर जा रहा है। मतलब एक ब्रांड वाले फाउंडर की वीडियो एक पॉडकास्ट पर आती है, फिर अगले हफ्ते दूसरे पॉडकास्ट पर आती है, उससे अगले हफ्ते तीसरे पॉडकास्ट पर आती है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये सारे के सारे पॉडकास्ट ब्रांड स्पॉन्सर्ड ही होते हैं, और इस सब के पीछे सिर्फ एक ही मोटिव होता है, वो है उस फाउंडर को फेमस करना एंड उनके ब्रांड को प्रमोट करना। देखो पहले क्या होता था कि लोग 8-10 मिनट की वीडियो बनाते थे, उसमें 1-2 मिनट की इंटीग्रेशन होती थी ब्रांड की। तो जैसे लोगों को पता चल जाता था, जैसे ऑडियंस को पता लग जाता था कि भाई ये तो ब्रांड इंटीग्रेशन है, तो लोग स्किप कर देते थे। बट आजकल फाउंडर्स के फाउंडर्स पूरे पॉडकास्ट पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से क्रिएटर्स को तो गेस्ट मिल जाते हैं, पैसे मिल जाते हैं, एंड ब्रांड्स को 1-2 घंटे के लिए ऑडियंस मिल जाती है, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल है।
फिर जहां क्रिएटर सिर्फ 1-2 मिनट के लिए उन फाउंडर्स या उस ब्रांड को प्रमोट कर रहे थे, वहीं वो पूरा 1-2 घंटे का पॉडकास्ट बना देते हैं और ऑडियंस को पता भी नहीं चलता कि भाई ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड था। पर पॉडकास्ट कल्चर के फेमस होने का रीजन सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं है, और भी बहुत सारे रीजंस है। जैसे कि लोगों को लगता है कि 2 घंटे का पॉडकास्ट बनाने में ज्यादा मेहनत लगती होगी व्हेन कंपेयर टू वीडियो ऑफ 10-15 मिनट्स, बट एक्चुअल में एकदम ऑपोजिट है। एक 10-15 मिनट की वीडियो बनाने में काफी सारे घंटे लगते हैं। मतलब मेरे को ही ये वीडियो बनाने में पूरी रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग वगैरह करने में आराम से 4 से 5 दिन लग जाते हैं, जबकि एक पॉडकास्ट करने में आपको सिर्फ गेस्ट को बुलाना है एंड उसके साथ मस्त बैठकर बातें करनी है, तो वो ज्यादा इजी है, उसमें टाइम भी ज्यादा कम लगता है और 2 घंटे का कंटेंट भी बन जाता है। बट ऐसी रिसर्च वाली वीडियो बनाने में 4-5 दिन आराम से लग जाते हैं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो पॉडकास्ट बनाना ज्यादा आसान है रादर देन 8 to 10 मिनट्स लॉन्ग वीडियो। अब खुद ही सोचो कि जितने भी पॉडकास्टर है, रणवीर अलाहाबादिया हो गए, राज शमानी हो गए, इनको एक पॉडकास्ट बनाने में कितना ही टाइम लगता होगा। 8 से 10 क्वेश्चन इनको निकालने हैं जो उनकी टीम दे देती है उनको, और मस्त बैठकर उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया पॉडकास्ट का कि मस्त बैठकर किसी भी गेस्ट के साथ 1 से 2 घंटे बातें करनी है। तो बहुत ही इजी होता है, एक काफी लो एफर्ट कंटेंट बन जाता है पॉडकास्ट के थ्रू। और सबसे बेस्ट बात पॉडकास्ट की ये है कि उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI भी बहुत ज्यादा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि आजकल लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से काफी ज्यादा एडिक्टेड है, उनको भाई 30-30 सेकंड की रील्स चाहिए, बट एक्चुअल में 2 घंटे का पॉडकास्ट और ये 30 सेकंड की रील्स दोनों कनेक्टेड है। जब एक क्रिएटर 2 घंटे का पॉडकास्ट बनाता है तो उसके अंदर से बहुत सारी रील्स निकालता है एंड उसको इंस्टाग्राम पर भी डालता है, यूट्यूब पर भी डालता है, एंड उसके अलग से उनको ऑडियंस मिलती है एंड अलग से पैसे भी मिलते हैं। तो मतलब एक तीर से 2 निशाने, 2 घंटे का पॉडकास्ट भी बन गया और उसके साथ साथ 10-15 रील्स या फिर शॉर्ट्स भी बन गए। अब आप खुद ही सोचो कि एक 2 घंटे के पॉडकास्ट में से 60 सेकेंड्स की कितनी सारी रील्स निकल जाएगी। एंड बस यही है मास्टर प्लान ऑफ दीज पॉडकास्टर्स। मतलब शॉर्ट्स के ऊपर मिलियंस ऑफ व्यूज तो आराम से आ ही जाते हैं एंड वो ऑडियंस भी डायरेक्ट हो जाती है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर, जहां पर उनको अलग से और पैसे मिलते हैं। और नए पॉडकास्ट काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ऑडियंस के अंदर। मतलब अगर आपने किसी की 3-4 रील्स भी देखी है ना, तो शायद आप उस इंसान को पहचान ना पाओ। अगर आपने उसकी 8-10 मिनट की वीडियो देखी है तो शायद 50% चांसेस आप पहचान लो एंड 50% चांसेस आप ना पहचानो। बट अगर आपने किसी का पॉडकास्ट देखा है, किसी बंदे को 2 घंटे तक देखा है, तो डेफिनेटली कल को वो आपके सामने आएगा तो आप उसको आराम से पहचान लोगे। मतलब रील्स के 50 लाख व्यूज इज एक्चुअली इक्वल टू 5 लाख व्यूज ऑन पॉडकास्ट। एक पॉडकास्ट का इम्पैक्ट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है ऑडियंस के ऊपर, और इतनी सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है ना पॉडकास्ट के अंदर। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र देंगे लोगों को हैं? योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। इमेजिन करिए कि देश के प्राइम मिनिस्टर आपको जानते हैं। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया ने काफी सारे बीजेपी के पॉलिटिशियन के साथ ऑलरेडी पॉडकास्ट किया हुआ था। पॉडकास्ट के साथ आपको बढ़िया नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही है, बट उसके साथ साथ उस गेस्ट के साथ एक डीपर कनेक्शन भी फील होता है। मतलब अगर कल को मैं निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट करूंगा तो डेफिनेटली उसको अच्छे से याद रहेगा कि भाई ऋतिक के साथ 2 घंटे का पॉडकास्ट किया था, और एक काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी हो जाती है। और यही रीजन है जिसकी वजह से कॉलेज स्टूडेंट से लेकर बिलियनियर्स तक हर एक बंदा आज पॉडकास्ट कर रहा है। और YouTube के लिए भी बहुत बढ़िया है, जहां लोग आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट से इतने एडिक्ट हो रखे हैं। YouTube पर आकर लोग 2-2 घंटे की वीडियोस देख रहे हैं एंड हर एक प्लेटफॉर्म को यही चाहिए कि लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आए एंड ज्यादा से ज्यादा टाइम उस पर बिताएं। एंड पॉडकास्ट ने एग्जैक्टली यही चीजें की है। तो ये पॉडकास्ट गेस्ट या ब्रांड्स के लिए भी काफी फायदेमंद है, क्रिएटर्स के लिए भी काफी फायदेमंद है एंड प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत यूजफुल है। और भले ही फिलहाल यूट्यूब पर पॉडकास्ट की भरमार हो, बट फिलहाल ही इंडिया के अंदर ये वाली निश अभी भी काफी अनसैचुरेटेड ही है। और डेफिनेटली आने वाले टाइम पर आपको और भी बहुत सारे पॉडकास्टर दिखेंगे। बस एक काम करना, कमेंट में जाकर अपने टॉप 5 पॉडकास्टर का नाम लिख देना, क्योंकि भाई आजकल चाहे बहुत लोग पॉडकास्ट कर रहे हो, बट टॉप पर सिर्फ 2-3 ही है, 2-3 ही पॉडकास्ट लोग देखते हैं। तो इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड नहीं हुई है नीश अभी। तो मैं आपसे बस एक ही टास्क दे रहा हूँ कि अपने फेवरेट 5 पॉडकास्टर का नाम कमेंट्स में ज़रूर लिख देना। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है जहाँ पर मैं क्रिएटर इकोनॉमी को डिकोड करता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट में अपने फेवरेट 5 पॉडकास्टर का नाम ज़रूर लिख देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय।